नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं घरौंडा के टोल टैक्स से। घरौंडा टोल टैक्स से ये कवरेज आप देख रहे हैं। और अगर आप भी टोल टैक्स से गाड़ी निकालते हैं और अगर आपको कुछ नियम पता हो तो आज आधिकारिक तौर पर आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी टोल टैक्स से किस नियम के तहत फ्री निकल सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा पता होता है या ऐसा बताया गया है कि अगर 3 मिनट तक आपका टोल टैक्स नहीं कटता है तो आपकी गाड़ी फ्री निकलेगी। क्या ये नियम बिल्कुल सही है? क्या ये बात बिल्कुल सच है? ये आज आपको ज़रूर बताएंगे। और आधिकारिक तौर पर, दस्तावेजों के तौर पर, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नियम है उसके तौर पर आपको बताएंगे। और अगर टोल टैक्स से आपको निजात पानी है तो जो शख्स आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, उनकी पूरी बात सुनिएगा, दस्तावेजों को देखिएगा और फिर वो आपको बताएंगे कि आखिर आपकी गाड़ी टोल टैक्स से मुफ्त कैसे निकल सकती है। और ये जो तमाम नियम है, कोई भी जो टोल टैक्स वाले हैं कोई भी इसका यानी कि अनुसरण नहीं करता, कोई इसको फॉलो नहीं करता। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज़ है, इसके बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी टोल टैक्स से फ्री कैसे निकल सकती है, निकल भी सकती है या नहीं निकल सकती। क्या 3 मिनट तक वेट करने के बाद अगर आपका टोल टैक्स नहीं काटा जाता है तो क्या आपकी गाड़ी को फ्री निकाला जा सकता है? ये तमाम जानकारी आपको इसी टोल टैक्स पर हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है राजेश शर्मा, सेल टैक्स के एडवोकेट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट है। उन्होंने कुछ दस्तावेज प्राप्त किए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। सर, सबसे पहले तो लोगों को आप समय समय पर जागरूक करते रहते हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा और आगे आ जाएं। समय समय पर आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तो आज जागरूक करने के लिए हम करनाल के घरौंडा टोल टैक्स पर पहुँचे हैं। नियम क्या कहता है? क्या किसी भी नियम के तहत किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की कोई भी गाड़ी बिना टोल टैक्स दिए निकल सकती है? सबसे पहले तो मैं IBN 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट जनहित का मुद्दा आप आज उठा रहे हैं यहाँ पे टोल टैक्स के ऊपर। और जो ये इन्फॉर्मेशन अब हमने गैदर की है वेबसाइट वगैरह से और अखबारों के माध्यम से, इसके अंदर जो सूचनाएं निकल के आई हैं वो ये है कि भाई NHAI की एक प्रेस रिलीज़ है। उस प्रेस रिलीज़ के अनुसार सर्विस टाइम जो है नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स पर व्हीकल। इवन डिफाइन कीजिए, डिफाइन क्या? 10 सेकंड में गाड़ी क्या फ्री निकल सकती है? ये क्या नियम है? लोग 3 मिनट वाली बात करते हैं। बिल्कुल लोग 3 मिनट वाली बात करते हैं, लेकिन ये प्रेस रिलीज किन हालातों में निकालना पड़ा NHAI को कि यहाँ पे फास्ट टैग सिस्टम लागू कर दिया गया है। पहले यहाँ पे कंप्यूटर से पर्ची कटती थी, लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपए का पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल वेस्ट हो जाता था। तो फिर NHAI ने फास्ट टैग इंट्रोड्यूस किया। फास्ट टैग का मतलब है कि आपके व्हीकल पे फास्ट टैग लगा होगा और मशीनें अपने आप डिटेक्ट करके आपके अकाउंट से वो यहाँ से टोल टैक्स काट लिया करेंगी। अब इन्हीं सारी चीज़ों को और स्मूथ सीमलेस मतलब निर्बाध ट्रैफिक चलना चाहिए बगैर किसी रुकावट के, उनका मोटिव ये है NHAI का। अब उनको देखते हुए उन्होंने ये प्रेस रिलीज में साफ किया है कि 10 सेकंड यदि आपका टोल बूथ के ऊपर सर्विस टाइम है, यदि उससे ज़्यादा लगता है तो आप हकदार बन जाते हैं कि आपका व्हीकल फ्री में निकले। 10 सेकंड में, यानी कि अगर आपकी टोल की पर्ची काट कर नहीं देते, कोई मौके पर बैठा नहीं हुआ तो 10 सेकंड में आपकी गाड़ी फ्री निकलेगी या आपका फास्टैग जो है डिटेन नहीं होता। बिल्कुल, जैसे ही आप टोल बूथ पे पहुंचेंगे तो जो टोल टैक्स की इनकी जो मशीन है आपका टोल रीड करके उसका 10 सेकंड के अंदर भुगतान होके आपका बूम हट जाएगा और आप निकल जाएंगे। यदि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है इस प्रेस रिलीज के अनुसार तो आप फ्री में वहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा इसके अंदर नियम ये है कि भाई टोल बूथ से लेके एक येलो लाइन आपको एक ड्रा करनी पड़ेगी 100 मीटर्स पर, यानी कि जहाँ पे टोल टैक्स कट रहा है इस बूथ से लेके 100 मीटर तक एक येलो लाइन होगी। उस येलो लाइन का क्या मतलब है? और वो येलो लाइन भी हर लेन के अंदर होगी। उस येलो लाइन का मतलब ये है कि यदि ट्रैफिक जाम होता है और लंबी लाइनें लग जाती हैं और वो लाइन उस येलो लाइन से बियॉन्ड पीछे चली जाती है तो इसका मतलब गाड़ियां रुकी हुई है, काफी लंबे रश हो गया है। तो नियम ये कहता है कि जो उस येलो लाइन के अंदर की गाड़ियां उनको आप फ्री में निकालेंगे और जब तक निकालेंगे जब तक कि आखिरी गाड़ी उस येलो लाइन के अंदर ना आ जाए।
क्या बात है। तो ये एक बड़ा नियम है सर, ये कहीं रिटर्न में मेंशन है? ये सारा का सारा, ये देखिए, press ये रिटर्न में मेंशन है। 100 मीटर वाली जो लाइन है वो ये लिखी हुई है और इसमें ऐसा लिखा गया है, ड्यू टू सम रीजंस, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। इवन देन इफ देयर इज ए क्यू ऑफ वेटिंग व्हीकल्स ऑफ मोर देन 100 मीटर्स ड्यू टू सम रीजन द व्हीकल विल बी अलाउड टू पास विदाउट पेइंग टोल टिल द क्यू कम्स विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम द टोल बूथ। साफ साफ लिखा हुआ है और ऊपर ये भी लिखा हुआ है इंश्योर सर्विस टाइम ऑफ नॉट मोर देन 10 सेकंड पर व्हीकल एट पीक आवर्स। जी। स्पष्ट ये बिल्कुल, लेकिन लोगों को जानकारियां नहीं होती और ना ये लोग बताते हैं। सर एक बड़ी बात ये है कि जब लोग इन नियमों की बात करते हैं टोल पर आकर, तो टोल कर्मी लड़ना शुरू कर देते हैं और जो लोग भी हैं कई बार लोग भी नाजायज करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं कि नियम को किस तरह से पारदर्शी और बनाया जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देश में जब से ठेका प्रथा चली है ना, ये सारे मतलब जो टोल हैं देश भर के, ये सारे के सारे ठेके पे आके दिए हुए हैं। इन्होंने अपने यहाँ पर कर्मचारी रखे हुए हैं। ये अपने हक की बात तो बताते हैं, लेकिन जो जनता के हक की बात होती है वो नहीं बताते। नेशनल हाईवे को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जारी कर देनी चाहिए कि हर टोल के ऊपर आपके राइट्स और आपकी ड्यूटीज सारी की सारी वहाँ पे डिस्प्ले हो, ताकि ये लोग किसी कम्यूटर के साथ बुरा सलूक ना कर पाए, उनके साथ बदतमीजी ना कर पाए और उनको पूरे अधिकार भी मिले उनको। सर एक बात और है, जब हम आते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में कि आपकी गाड़ी का इतना इतना टोल टैक्स है, राष्ट्रपति जी की गाड़ी फ्री निकलेगी, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, इनकी गाड़ियाँ फ्री निकलेंगी। जब वो बोर्ड लगाए जा सकते हैं तो जो बात आप कह रहे हैं वो बोर्ड क्यों नहीं लग सकते? बिल्कुल लगना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। तो हमारे अधिकारों की भी व्याख्या होनी चाहिए। हमारी ड्यूटीज तो ठीक है, जो भी वो सरकार कोई भी नियम कायदे कानून यहाँ पर लागू करती है वो आम जनता का कॉलर पकड़ के उससे वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट करवाती है। लेकिन जब हमारे अधिकारों की बात होती है तो आप इस टोल पर खड़े हैं, इस पर कितनी सारी लाइन है, किसी भी लेन के अंदर पीली लाइन नहीं है, ना ये लोग उसको मानते हैं ना फॉलो करते हैं। यहाँ हर रोज झगड़े होते हैं पीक आवर्स में जब बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। काफी लंबी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक अभी जब हम अंदर टोल टैक्स पे गए, टोल टैक्स के अधिकारियों से हमारी बात हुई, फ़ोन आपके पास था, आपसे उन्होंने फ़ोन पे बात की, क्या उन्होंने माना है कि ये नियम है और अगर ये नियम है तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक अधिकारी से टेलीफोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये, हाँ मनीष शर्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि ये नियम है, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। जब मान लो किसी का पास अगर नहीं है और वो यहाँ पर झगड़ा हो जाता है तो वो 10 सेकंड के बियॉन्ड आ जाता है। लेकिन इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। हम तो सीधा इस सर्कुलर की बात कर रहे हैं, इस प्रेस नोट की रिलीज की बात कर रहे हैं जो NHAI ने यहाँ पे दिया है। और ये पीछे सभी अखबारों के माध्यम से भी सारे देश की जनता को ये अवेयर करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन की प्रेस रिलीज की कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.indiabreaking.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो इन तमाम डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करे। आप इनके प्रिंट आउट अपने पास ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.indiabreaking.com पर जाकर इस यानी कि तमाम जो दस्तावेज हैं इनकी प्रति वहाँ से ले सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। जो गाड़ी है अगर 10 सेकंड माफ़ कीजिएगा, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा उसे इस बूथ पर लगते हैं तो 10 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी को मुफ्त निकाला जा सकता है, बेशर्ते कि कारण ठीक हो। अगर आप किसी कारण से यानी कि दुविधा बनते हैं, आप जानबूझकर 10 सेकंड का समय लगाते हैं, तो ऐसे में ये नियम लागू नहीं रहेगा। लेकिन अगर 100 मीटर तक पीली पट्टी लगाई जाती है और पीली पट्टी से पीछे जितने भी वाहन हैं, जब तक वो पीली पट्टी के अंदर नहीं आ जाते, अगले तमाम वाहनों को फ्री में निकाला जाएगा। ये NHAI का नियम है। सर 3 मिनट वाला इसका मतलब जो नियम है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो 10 सेकंड का, इस प्रेस रिलीज के हिसाब से ये नियम 10 सेकंड का है। 10 सेकंड में यदि आपके फास्टैग के अंदर पैसे भी है और कोई आप दुविधा नहीं बनते, तो यदि 10 सेकंड से ज्यादा टाइम वो लगाते हैं, बूथ पे लगता है, वेटिंग टाइम नहीं है ये, तो आप फ्री में जाने के हकदार हैं। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया या 2 मिनट हो गए, तो आप फ्री में जाने के हकदार हैं। दूसरी एक बात मैं यहाँ पर्टिकुलर इस बूथ की ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एक पासिस का जो सिस्टम यहाँ पर चलाया गया है, कई बार लोगों को है ना ऑनलाइन रिचार्ज नहीं हो पाता, तो करनाल से जो कोई अपना पास रिचार्ज कराने के लिए आएगा या नया पास बनवाने के लिए आएगा, उसको टोल क्रॉस करके फिर पास बनवाना पड़ता है।
और उस पास की कीमत तो होती है 300 रुपया सारे की सारी, लेकिन एक तरफ का टोल उसको देना पड़ता है तकरीबन 130 या 150 रुपये यहाँ पर दे के 125 रुपये, फिर उसके बाद वो पास बनेगा। मेरा यहाँ की अथॉरिटीज से ये निवेदन है कि एक विंडो उससे पहले बनाई जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं तो फिर मोटरसाइकिल पे आना पड़ता है। दिखाऊंगा वो गाड़ी दिखाइए जरा, देखिए ये विंडो तो दोनों तरफ होनी चाहिए। जिस तरह से लोग रॉन्ग साइड लेकर आते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिम्मेवारी किसकी है? बिल्कुल दोनों तरफ होनी चाहिए, और ये ड्यूटी बनती है इनकी कि जनता की सुविधा के लिए काम करें। ये मतलब लोकल कई जगह क्या होता है कि लोकल आप कुछ डिफिकल्टीज होती हैं उनका ये इनको समाधान करना चाहिए, लेकिन ये लोग करते नहीं क्योंकि इनको टोल मिल रहा है। यदि एक विंडो पहले बना देंगे, या तो शहर से कोई कम्यूटर आएगा मोटरसाइकिल पे आके यहाँ पे पास बनवा के जाएगा, और नहीं तो उसको पहले टोल देना पड़ेगा। टोल पहले देना पड़ेगा। ऐसे में दोनों साइड विंडो टोल टैक्स से पहले होनी चाहिए ताकि पास बनवाने वालों को दिक्कत ना आए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस जानकारी को ना केवल करनाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब नियम 3 मिनट का नहीं 10 सेकंड का है, और 10 सेकंड का नियम क्या है ये जानने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा कि अगर 10 सेकंड का समय लगता है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल मुफ्त में टोल से निकल सकती है। ऐसा नियम NHAI ने बनाया, और इसके साथ साथ अगर 100 मीटर के यानी कि जहां टोल बूथ बना हुआ है वहां से 100 मीटर तक एक पीली पट्टी होनी चाहिए। पीली पट्टी से पीछे के जितने वाहन होंगे सबको मुफ्त में निकालने का प्रावधान है। अगर भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन कोई भी टोल टैक्स वाले, कोई टोल टैक्स कर्मी, कोई टोल टैक्स अथॉरिटी इस नियम को ना तो जनता को बताती है और ना ही जनता को इस बारे में पता होता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।